टोटल वैल्यूज वाले कॉन्सेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो अपनी रहेंगी उन सभी में, जैसे कि अपने 0, 30, 60, 90 ये वाले जो हैं ये जनरल वैल्यूज़ हैं। ये जनरल वैल्यूज अपन को पहले से याद होती हैं। इसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं जो अपन को याद नहीं रहती, वो सभी वैल्यूज़ बनाने का कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लेंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि अपने देखा होगा कि इस तरीके से एक वैल्यू लिखी होती है, जैसे साइन थीटा है, ऐसे करके लिखा होगा एक साइन 30, इस तरीके से। साइन 30 की जो वैल्यू रहती है वो अपनी कितनी रहती है, 1/2। जैसे कि tan 45 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 1। इसमें ये जो स्टार्टिंग का जो अक्षर लिखा हुआ है ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक अक्षर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके संग में ये जो वैल्यू लिखी है ये है ना, ये एंगल लिखा हुआ है किस फॉर्मेट में, डिग्री फॉर्मेट में। जब भी ट्रिग्नोमेट्री के संग में एक एंगल वाली वैल्यू आती है, ठीक है, एक एंगल वाली वैल्यू आती है तो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है हमेशा, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है जो कि उसके सामने अभी लिखी हुई है। जैसे कि tan 45 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1। तो असल में tan 45 जो है वो एक्चुअल में जो वैल्यू होल्ड करता है वो 1 रहती है। मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन में जो काम आएगी वो 1 काम आएगी। जैसे कि साइन 30 है जो 1/2 होल्ड कर रहा है, साइन 30 की न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 है, तो हर जगह पर इसकी एक्चुअल वैल्यू ये वाली मानी जाएगी। ये वैल्यूज बनी कहाँ से हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पर कितने डिग्री होता है भाई, 90 डिग्री। अगर मान के चलो कि अगर मैं tan 45 की वैल्यू निकालना चाहूं या sin 45 की वैल्यू निकालना चाहूं, tan 45 या sin 45, अगर मैं 45 निकाल रहा हूं तो इस tan के संग में जो एंगल लिखा हुआ है वो कौन सा वाला एंगल होता है, यहां वाला 45, ये वाला एंगल होता है। अगर ये 90 है ये 45 है तो बेटा ये वाला भी कितना होगा, 45, तभी जाके ओवरऑल 180 हो पाएगा ये। अब तुम देख सकते हो कि इसमें दोनों आमने सामने वाले एंगल कैसे हो गए, इक्वल। अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके आमने सामने वाली साइडें भी इक्वल रहेंगी। अगर ये साइडें इक्वल रहेंगी तो चलो एक बार को एज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अगर अपन इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करें, पाइथागोरस थ्योरम से अगर अपन सॉल्व करें तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, 25, 50, ठीक है। स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, हाइपोटेन्यूज की इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 5√2। देखो ये 5√2 हो गया। अब ये फिक्स हो गए, इसके एंगल फिक्स हो गए, साइडें भी फिक्स हो गई। इन्हीं की एंगल और साइडों के हिसाब से, इन्हीं की एंगल और साइडों के हिसाब से इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का जो है एक न्यूमेरिकल आंसर आता है अपने पास। जैसे कि tan 45 का 1 आ रहा है, sin 45 का जो है 1/√2 आ रहा है। ये किस तरीके से बन रहे हैं, ये किस तरीके से बन रहे हैं, चलो देखते हैं। जैसे tan 45 जो होता है वो होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू अपॉन में रख दूं 5/5, क्योंकि मैंने 45 लिया है तो 45 के हिसाब से ये चीज़ें रहेंगी, ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे यहाँ पर देखेंगे अगर sin 45 निकालेंगे तो साइन जो होता है वो अपना बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लंबवर्टिकल। ये है 5 और ये है बेटा 5√2 हाइपोटेन्यूज, कैंसिल कर दोगे तो कितनी हो गई, 1/√2। कहने का मतलब है जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हर एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और जो वैल्यू एंगल वाली की जो वैल्यू रहती है उसके कंपैरिजन, उसके मिक्सिंग से बनती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। वो अपने आप नहीं बनती, वो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में वो वाले एंगल जो रखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग बनती है साइड के रेशियो से। अगर तुम इनके साइड के रेशियो रखोगे, जैसे अपन ने याद किया था ये वाला कॉन्सेप्ट, ये अपना पहला वाला साइन वाला रहता है P/H। अगर मैं मान के चलो कि अगर मैं 45 वाला एंगल ले रहा हूँ, ये 45 वाला, तो 45 के हिसाब से अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को अपॉइंट में रखता हूँ, है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को, वो काय का सिंबल है भैया, साइन का, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज अपॉइंट में, तो साइन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी वहाँ से, साइन 45 उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। अगर मैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को अपॉइंट में रखता हूँ तो सेम टू सेम इधर ऐसा करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाती है। तो ये सभी की सभी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो राइट एंगल ट्रायंगल में से बनी है, इसमें से बनी है। इनकी साइडों को अपॉइंट में रखते हैं अपन। अगर यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 30 होता,
30 होता तो यहाँ पे 60 होता। यहाँ पर इन साइडों की वैल्यूज अलग अलग होती, वैल्यूज अलग अलग होती, जैसे ही तुम उन्हें अपॉइंट में रखते एक नई न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाती। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हर एक एंगल के लिए अपन अलग अलग थोड़ी ना थ्योरी बनाते रहेंगे, तो अपन क्या कर लेते हैं, इन सब की वैल्यूज को याद कर लेते हैं, इन सब की वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, याद। अब अगर मान के चलो कि तुम याद करने भी बैठ जाओ, तो जो अपन ने नॉर्मली जो पढ़ा है अपन ने 10th क्लास के हिसाब से 30, 45, 60 और 90, ये वाले पेयर्स अपन ने याद करके रखे हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में, ये वाले पेयर्स अपन ने हमेशा याद करके रखे हैं। इसके बाद के भी चलो एक बार को अपन देख लेते हैं कि याद करके रखें, 120, 135, 150 एंड 180, ये भी लगभग हमने याद करके रखे हैं। ये वैल्यूज अपने याद करके रखी हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में, कि ये वाली वैल्यूज की एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये मानी जाती है, ये होती है। अब अगर बात करें तो क्या साइन के अंदर जो थीटा लिखा है, ये जो थीटा है क्या ये लिमिटेड है कि भाई इतनी ही वैल्यू होल्ड कर सकता है ना? ये लिमिटेड नहीं है। थीटा जो है वो बिलोंग्स टू आर है भाई, बिलोंग्स टू आर का मतलब रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों में जो डिवाइड होते हैं, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो वाले होते हैं जिसमें रूट के अंदर माइनस लगा होता है, और जिसमें रूट के अंदर माइनस लग गया वो कैलकुलेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता, ये कैलकुलेशन के लिए पॉसिबल नहीं होते। इसके अलावा हमने जितने भी कैलकुलेशन में नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो किसी भी तरीके के क्यों ना हो, वो सब के सब रियल नंबर्स माने जाते हैं, वो सब के सब रियल नंबर्स माने जाते हैं। तो अगर सभी नंबर रियल नंबर माने जा रहे हैं तो इसका मतलब थीटा में भी तो तुम रियल नंबर रख सकते हो, क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है तुम पॉइंट में भी रख सकते हो, ठीक है, तुम माइनस में भी रख सकते हो, तुम प्लस में भी रख सकते हो, तुम इनफाइनाइट में रख सकते हो, है ना, लाखों करोड़ों में भी वैल्यू रख सकते हो। लेकिन भाई अपन उनको याद नहीं कर सकते, इतनी सारी वैल्यूज को याद नहीं कर पाएंगे। अपन क्या कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड वैल्यूज को याद कर सकते हैं। जैसे 0 to 90 का स्ट्रक्चर अगर अपन याद कर लें एक बार, तो 0 से 90 का स्ट्रक्चर ही हमें याद रखना है बस। 90 के बाद वाला कोई भी वैल्यू हमें याद नहीं रखनी है, 90 के बाद की सभी वैल्यूज बना ली जाती हैं, उनका तरीका होता है, पैटर्न होता है बनाने का, वही अपन इस क्लास में आज की में पढ़ लें, ठीक है। तो ध्यान रहे कि थीटा बिलोंग्स टू आर है। थीटा बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि तुम एंगल की जगह पर कोई भी वैल्यू रख सकते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि तुम चाहे 90 रखो, चाहे 180 रखो, चाहे 270 रखो, चाहे 540 रखो, कोई भी वैल्यू रखो, तुम कोई सी वैल्यू रख सकते हो उसमें थीटा की जगह पर, बस उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी हमेशा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ इस तरीके से, जैसे कि साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट हो जाएगा अपना, कॉसेक हो जाएगा और सेक हो जाएगा, ये हो जाएंगी वैल्यूज। 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। फिर मान के चलो अपने यहाँ से ले लें 120, 135, 150 एंड 180। ये देखो, ये रहती हैं, ये जो 0, 30 है ये यहाँ पर रहेगा इस थीटा की जगह पे, और फिर उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी। अब हम कहेंगे क्या हमें ये सब टेबल याद करनी पड़ेंगी? तो नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ साइन वाली एक बार को याद रखनी है बस, साइन के अलावा हमें कोई वैल्यू याद नहीं रखनी है। साइन की वैल्यू भी किस तरीके से याद रखनी है, क्योंकि अपने आप तो याद नहीं रख पाएंगे, तो इसको बनाने का एक पैटर्न हो जाता है कि तुम 0 से लेकर 4 तक की गिनती ले लो काउंटिंग, और सब में 4 का डिवाइड करके रूट लगा दो, ऐसे सब में 4 का डिवाइड देके रूट लगा दो इसमें। तो 0 में तुम 4 किसी का भी डिवाइड करो 0 आ जाएगा, इसमें रूट से बाहर करोगे 1/4 को तो ये हो जाएगा 1/2, इसमें अगर तुम बाहर करोगे ये √2 है, ये 4 है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा 2, और 2 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके डबल बार √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बच जाएगा। ये √3 है, 4 बार आ जाएगा 2 के रूप में, ये हो जाएगा तुम्हारा 1। ऐसे ये वाली वैल्यू जो है हमें एक बार को भले ही याद रख लें, लेकिन इसके अलावा कोई वैल्यू इस टेबल में लिखी हुई हमें याद नहीं रखनी है, वो सब बना ली जाएंगी। इनको हमें याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। एक बार ये पैटर्न में एक फ्लो याद रख लेना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1।
ये फ्लो अगर अपन को याद हो गया तो लगभग मान के चलो सब वैल्यूज अपन को याद हो जाएंगे। तो 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, ये फ्लो हमें याद रखना है 0 से लेके 90 तक का। ठीक है, फिर तुम कहोगे कॉस कैसे बनाए, तो कॉस को अपन क्या करेंगे, इधर से लिखना चालू करेंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 0। तो ये असल में तुम वैल्यूज का ऐसे क्रॉस कह सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो। जैसे जो वैल्यू इधर 0 पे है वो इधर 90 पे है, जो 90 पे है वो 0 पे है, 30 60 पे है, 60 30 पे है, 45 45 पे है। तुम इस तरीके से याद रख लो कि भैया ऐड करने पर दोनों 90 आने चाहिए। 0 पे 90 ऐड करोगे तब 90 आएगा, 90 पे 0 ऐड करोगे तब 90 रहेगा, 30 पे 60 60 पे 30 45 पे 45, ऐसे इनको अपने ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगर मान के चलो हमसे cos 30 की वैल्यू पूछी जाए तो हम साइन 60 रखेंगे संग में, क्योंकि 30 और 60 90 हो जाएगा। तो अगर तुमसे cos 30 पूछा जा रहा है तो साइन 60 के इक्वल, cos 60 पूछा जा रहा है तो साइन 30 के इक्वल, ऐसे cos 90 साइन 0 cos 0 साइन 90, ऐसे। ठीक है, तो ये अपने पास साइन और कॉस हो जाएंगे। अब हम कहेंगे फिर tan पर कैसे आएंगे। tan पे क्या होगा भाई कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है कि tan इज टू होता है साइन अपॉन में कॉस। अगर मैं साइन और कॉस का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास tan वाली वैल्यू बन जाएगी। तो चलो डिवाइड कर देते हैं। 0 में तुम 1 का डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन में √3, पूरी वैल्यू कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल √3, 1 अपॉन में 0। देखो तुम अगर 8 अपॉन में 2 लिख रहे हो तो 4 बार 2 लिख के तुम 8 पे पहुंच जाओगे 4 टाइम्स लिख के। लेकिन अगर तुम 1 अपॉन में 0 रख रहे हो तो तुम 0 में कितनी भी बार ऐड करके पहुंचो, 1 तक पहुंचना पॉसिबल, 0 कभी 1 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस वाली वैल्यू को अपन कह देते हैं इनफाइनाइट या नॉन डिफाइन। भाई हमें पता ही नहीं है, हमें जानकारी ही नहीं है इसके बारे में, तो हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट या नॉन डिफाइन, इनफाइनाइट या फिर नॉन डिफाइन। तो इसका सिंबल ये होता है भाई इनफाइनाइट या नॉन डिफाइन। अब तुम्हें जो थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू है साइन है और टेन है, बस साइन और टेन। अगर मान के चलो कि साइन और टेन अपनी नज़र में बनी रहे तो लगभग सब वैल्यू अपनी नज़र में रहेंगी। टेन की कैसे रहेंगी, 0 1/√3 1√3 इनफाइनाइट। थोड़ा सा याद, 0 पे 0 है, 90 पे इनफाइनाइट है, ऐसे याद हो गया ये वाला पैटर्न। 30 पे √3 अपॉइंट में है, 60 पे √3 सीधे है और 45 को 1 है, ऐसे हम याद रख सकते हैं कि 30 पे √3 अपॉइंट में रहता है, 60 पे √3 ऊपर रहता है, 0 पे 0 रहता है, बस 45 का तुम्हारा 1 है। तो ये इस तरीके से याद हो जाएंगे, क्योंकि 10 का तो देखो यूज ज़्यादा रहता है, तो 10 वाली तो वैल्यू अपन को याद ही होनी चाहिए। तो साइन और 10 ये दो मान लो, ये दो कंपलसरी हैं। अब इन सब वैल्यूज़ को हमें अलग से याद नहीं रखना, साइन और 10 मान लो, बस ये दोनों मेन रहेंगे अपने लिए। ये क्या होता है ना, ये सब इनके रिवर्स होते हैं। अपन ने हमेशा ये बोला है कैलकुलेशन के टाइम पे भी कि भैया साइन और कॉस और 10 ही मेन है, बाकी के सब उनके रिवर्स हैं। तो रिवर्स को हम अलग से क्यों याद करें, अगर हमें साइन ही याद है तो हम उसका रिवर्स याद कर लेंगे अपने आप, कॉस याद है तो कॉस का रिवर्स कर लेंगे, 10 याद है तो 10 का रिवर्स कर लेंगे। तो हम कॉट के लिए क्या करेंगे, 10 का रिवर्स करेंगे। 0 का रिवर्स करोगे 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका रिवर्स कर दोगे √3 ऊपर पहुंच जाएगा। 1 का रिवर्स तो तुम्हारा 1 ही रहेगा, √3 का रिवर्स करोगे 1/√3 हो जाएगा। और जैसे अगर 1/इनफाइनाइट करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। सेम टू सेम इधर, जैसे अगर 1/0 अगर इनफाइनाइट है तो इसको इधर ले आओ, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा ऐसे। तो ये वैल्यू हो गई कॉट की। तो कॉट के लिए हमने अलग से याद नहीं किया उसको, हमने क्या किया, 10 का रिवर्स कर दिया। तो ये कॉसेक भी तो साइन का रिवर्स होता है, तो साइन का रिवर्स कर दो कॉसेक के लिए। 0 का रिवर्स करोगे 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 का रिवर्स 2, 1/√2 का रिवर्स √2, √3/2 का रिवर्स 2/√3 और 1 का रिवर्स 1 ही रहेगा। तो साइन के रिवर्स से कॉसेक का काम क्लियर हो गया, 10 के रिवर्स से कॉट का काम क्लियर हो गया। कॉस का रिवर्स तुम्हारा सेक होता है, तो यहाँ से रिवर्स कर दो, कॉस का रिवर्स 1 का रिवर्स 1 ही रहेगा। ये रही √3/2 है, 2/√3, 1/√2 का रिवर्स √2, फिर ये 2 और ये इनफाइनाइट। इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी वैल्यू याद रख सकते हैं कि हमें साइन और 10 तो मान लो कि ये थोड़े से मेन हो जाएंगे कि साइन और 10 याद रहें, बाकी के सब इसी में से बन जाते हैं। ये तीनों रिवर्स हैं ऊपर वालों के, तो इनको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तीनों रिवर्स हैं इसके। ठीक है,
अब जो है अपने पास ये तो 0 से 90 तक का स्ट्रक्चर हो गया। 0 से 90 तक के स्ट्रक्चर में तुमने साइन और टेन याद कर लिए, बाकी के सब उनके हिसाब से बना लिए। 90 के बाद वाली वैल्यूज अगर अपन देखें एक बार को, तो क्या होता है कि यहीं की वैल्यू ये वापस लिखी होती है। ये बीच वाला पैटर्न छोड़ दो 90 वाला, यहीं से वापस लिखना चालू कर दो। √3/2 1/√2 1/2 0। कहने का मतलब जो असल में 0 पे वैल्यू है वही वैल्यू कहाँ पे पहुँच रही है, 180 पे। 0 वाली वैल्यू अपनी 180 पहुँच रही है। यहाँ पे लिखोगे तो 1/2 1/2 √3/2 एंड 1, ये हो जाएंगे तुम्हारे √3 1 1/√3 एंड 0 1/√3 1 √3 इन्फानाइट, ये हो जाएगा 2/√3 √2 2 और इन्फानाइट 2 √2 2/√3 एंड 1। ये तो यही वाली वैल्यूज हैं जो इधर की साइड में 1/1 ऐसे करके लिखी हुई हैं, बीच वाले 90 वाला छोड़ दो तो। अब ये हमने देखा इसमें एक चीज देखो नोटिस करने लायक है कि कोई भी नंबर जो 0 से 90 में था सेम नंबर इधर है, मतलब तुम्हारे नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आया है। कोई भी वैल्यू नई ऐसी नहीं है जो इन अक्षरों के अलावा बनी हो, मतलब जो इधर न्यूमेरिकल वैल्यू है वही न्यूमेरिकल वैल्यू इधर है। मतलब तुम इसके आगे भी जाओगे तब भी यही वाली न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगी, उसके आगे जाओगे तब भी यही वाली न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि जो 0 से 90 के बीच में जो तुम्हारा स्ट्रक्चर एक बार फ्री हो गया वैल्यू का, वही वैल्यू इनफाइनाइट टाइम तक घूमती चली जाएंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला, कोई नया नंबर नहीं बनने वाला है। नंबर यही वाले रहेंगे जो हैं 0 से 90 के बीच में जो नंबर्स हैं वही नंबर्स हमेशा रहेंगे, कोई भी नया नंबर नहीं बनने वाला। इसका मतलब है कि अगर नया नंबर बन ही नहीं रहा है तो हम 90 के बाद वाली वैल्यू अलग से क्यों याद करें, जब नया नंबर बनना ही नहीं है, नंबर्स तो वही रहने हैं। तो हम इन्हीं को ही याद कर लेंगे और हम वो तरीका सीख लेंगे कि यहाँ की वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ की वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं वो तरीका सीख लेंगे। हम अलग अलग क्यों याद करेंगे, 150 अलग से थोड़ी याद करेंगे, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका ऐसा सीख लेंगे जिससे इसके बाद वाली सभी वैल्यू पता कर सकते हैं। 180 के बाद हों, 360 के बाद हों, कितनी वैल्यू के बाद हों, वो बननी इन्हीं वाले नंबरों से हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको यहाँ से एक तरीका सीख लेंगे, कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसी से अपना पूरा काम क्लियर हो जाएगा, सभी वैल्यू उसी में से निकल आएंगे। बस एक बात ध्यान रहे कि कोई भी नया नंबर नहीं है, जो 0 से 90 के बीच में है जो नंबर्स हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, वो ही न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमेशा रहने वाली हैं, कोई भी नई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बनने वाली, यही वाली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बनेंगी। अगर यही वाली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बनेंगी तो तुम कहोगे फिर वही ऐसा है कि यही वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वैसी सेम बता के रख दो जब कोई चेंज नहीं आना। तो देखो एक चेंज आता है, भले ही न्यूमेरिकल वैल्यू पे चेंज ना है, न्यूमेरिकल सेम है, साइन पे चेंज आ जाएगा, चिन्ह बदल सकता है, माइनस प्लस, साइन का चेंज आ जाएगा। साइन का चेंज किस तरीके से आ जाएगा वो अपन सीख लेंगे। तो इसको सीखने के लिए 2 पैटर्न फॉलो करने पड़ते हैं हमें। अगर हम पूरा एक सर्कल मान लें एंगल का, 0 90 180 270 लौट कर आ जाओगे 360, अगर हम वैल्यूज को घुमाते जाएं इनफाइनाइट टाइम तक तो भैया एक सर्कल तो 360 का ही घूमेगा, फिर दूसरा सर्कल अगर तुम एक और बार घूम के आ जाओगे तो वही वाली वैल्यू 720 का काम कर जाएगी, यही वाली वैल्यू तुम्हारी 1080 का काम कर जाएगी, यही वैल्यूज आगे बनती चली जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि तुम्हें ज़्यादा सीधे स्ट्रेट लाइन में चलने की जरूरत नहीं है, तुम 360 तक जब घूम जाओगे तो उन्हीं में ही सब न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएंगी, फिर एक और बार घूम जाओगे 720, एक और बार घूम जाओगे 1080। कहने का मतलब है चाहे तुम वैल्यू लाखों करोड़ों में लिखो, इसी सर्कल के अंदर बंद हो जाएंगी सब वैल्यू, इसी सर्कल के अंदर समझ में आ जाएंगी। अब इसमें किस तरीके का पैटर्न काम करता है, देखो हमने पूरा 0 से 360 को 4 हिस्सों में बांट दिया। जब 4 हिस्सों में बांट दिया तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। 4 हिस्सों में ये क्वाड्रेंट अपना है फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट हो जाएगा अपना सेकंड, ये क्वाड्रेंट हो जाएगा अपना थर्ड, और ये क्वाड्रेंट अपना हो जाएगा फोर्थ। ऐसे ऐसे करके अपने पास 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। इसके 4 क्वाड्रेंट में तुम देखोगे तो 0 से 90 के बीच में इन्होंने कहा है कि सब जो वैल्यूज रहेंगी वो सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज प्लस की रहेंगी। अपन यहाँ पे प्लस माइनस क्यों देख रहे हैं, जैसा कि अपन ने अभी बोला कि 90 के बाद की सभी वैल्यूज में न्यूमेरिकल चेंज नहीं आता है, साइन का चेंज आ जाता है। अगर साइन का चेंज आ जाएगा तो अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर चेंज आएगा।
तो 0 से 90 के बीच में भैया सब प्लस के हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। देखो 0 से 90 के बीच में एक भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन के मामले में सभी वैल्यूज प्लस की रहेंगी, यहां पर कोई भी माइनस का नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा रहेगा? तो भाई ऐसा हमेशा नहीं होगा। 90 से 180 के बीच में जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें तुम्हारा साइन और कॉसेक प्लस का रहता है, लेकिन बाकी के चारों माइनस के हो जाते हैं 90 से 180 के बीच में। कहने का मतलब 90 से 180 के बीच में अगर तुम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, थीटा की जगह पर, एंगल की जगह पर, तो साइन और कॉसेक वाले का तुम साइन प्लस का रख सकते हो, बाकी के सबके साइन माइनस के हो जाएंगे। तो यहां पर भी होगा वही चीज, ठीक है, यहां पर भी वही चीज हो जाएगी। फिर कैसे? तुम देख सकते हो कि अपन ने ये बोला है कि 90 से लेके 180 के बीच में जो वैल्यूज होंगी उसमें तुम साइन छोड़ दो, कॉसेक छोड़ दो, बाकी सबके साइन माइनस के होने वाले हैं। तो भैया साइन छोड़ दो तुम, ये सब तुम्हारे माइनस के। अपन ने साइन छोड़ दिया और कॉसेक छोड़ दिया, जीरो भी छोड़ दो, जीरो कोई प्लस माइनस नहीं होता है ना। तो साइन और कॉसेक छोड़ के बाकी सब हो गए माइनस के। तो देखो साइन में चेंज आ गया, न्यूमेरिकली कोई चेंज नहीं है, न्यूमेरिकली सब सेम है, साइन में चेंज है। तो क्या ऐसा हमेशा रहेगा? फिर बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से इसके बीच में टेन और कॉट प्लस के रहते हैं, बाकी के चारों माइनस के हो जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट बचा लास्ट वाला, जिसमें कॉस और सेक प्लस के रहते हैं, बाकी सब माइनस के हो जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे चारों क्वाड्रेंट का हिसाब हो गया कि तुम्हें 0 से अगर तुम 360 में एक बार घूम के आओ वैल्यू को, क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट टाइम तक जा रही है, 360 तक अगर तुम घूम कर आते हो तो इस तरीके का साइन का चेंज आएगा। 90 से 180 के बीच में ये दोनों प्लस के, 180 से 270 के बीच में ये प्लस के, यहाँ से यहाँ में ये प्लस के, बाकी सबके साइन माइनस के होंगे उन्हीं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसी टाइम पर। अब ये तो चलो साइन देख लिया अपन ने, इससे तो साइन समझ में आ जाएगा। और क्या क्या देख सकते हैं अपन, क्योंकि हमने यहां से यहां तक की वैल्यू याद नहीं करी है, हमने याद कौन सी करी है? 0 to 90 की। जब हम इसके आगे पहुंचेंगे तो किस तरीके के चेंजेस बनेंगे, तो हमें पहला काम तो ये देखना है। सेकंड काम ये रहेगा, पहला काम क्या रहेगा अपना? चेंज या नो चेंज का। चेंज या नो चेंज, चेंज या नो चेंज किस तरीके का? जैसे अगर 90 और 270, 0, 180, 360, इसमें अपने पास 4 कॉर्नर हैं। इन 4 कॉर्नरों में एक लाइन के जो कॉर्नर हैं वो 0, 180, 360 वाले हैं, ये वाले कॉर्नर हैं 90 और 270 वाले, और अपनी सभी वैल्यूज इनके बीच में मिलने वाली हैं। अगर हमें लगता है कि ये सभी वैल्यूज इनके बीच की हैं तो हमें एग्जैक्ट तो यहाँ की याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसके टुकड़े करेंगे। जब हम उसके टुकड़े करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि असल में कौन सी वाली डिग्री का अपन यूज कर रहे हैं, कौन सी वाली लाइन का यूज कर रहे हैं। अगर हम इस वाली लाइन का यूज करते हैं टुकड़े करने के लिए 0, 180, 360 का, तो भैया नो चेंज है। और अगर हम 90 और 270 वाली लाइन का यूज करें इस वाली का, तो आएगा चेंज। अब चेंज किस तरीके का आएगा? मैं डबल इन्वर्टेड इक्वल लगा रहा हूं, साइन तुम्हारा कॉस हो जाएगा, कॉस तुम्हारा साइन हो जाएगा, टेन तुम्हारा कॉट हो जाएगा और कॉट तुम्हारा टेन हो जाएगा, सेक हो जाएगा कॉसेक और कॉसेक हो जाएगा सेक, ऐसा कुछ है ना। ये तुम्हारे पास वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इस तरीके से। इधर की बात करें नो चेंज की, तो भैया सेम टू सेम रखना है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है, ऐसे। ठीक है, सेम। इसका ज़्यादा फायदा है फिर, क्योंकि इसमें अगर हमें चेंज नहीं करना पड़ रहा है तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, इसका फायदा ज़्यादा होता है कि इस वाली लाइन का यूज करें। अब ये वाली लाइन का यूज कैसे करेंगे? अब हमें 2 काम याद रखने हैं। पहला काम हमें ये देखना पड़ेगा कि वैल्यू जो तुम तोड़ रहे हो किस हिसाब से तोड़ रहे हो। सेकंड काम हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन काय का रहेगा। तो हम आते हैं 90 से ऊपर वाली किसी वैल्यू पे। जैसे हमारे पास वैल्यू आई साइन 225। अब हमें साइन 225 याद नहीं है। अगर हमें 225 याद नहीं है तो हम इसके टुकड़े करेंगे।
टुकड़े किस हिसाब से करेंगे? इन चारों कॉर्नर के हिसाब से। इन चारों कॉर्नरों में से तुम देख सकते हो कि 2 to 5 तुम्हें कहाँ मिलेगा? यहाँ पर 2 to 5 तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। थर्ड वाले में तुम इसके अगर टुकड़े करना चाहो तो तुम 180 के हिसाब से कर सकते हो, 270 के हिसाब से कर सकते हो। मैं इसको दो तरीकों से लिख सकता हूं, साइन 180 प्लस 45 और साइन 270 माइनस 45। ऐसे दो तरीके हैं इसके लिखने के, क्योंकि ये भी 2 to 5 हो जाएगा और ये भी 2 to 5 हो जाएगा, दोनों ही वैल्यू 2 to 5 हो जाएंगी अपनी, अगर हम चेंज कर देंगे इस तरीके का तो। ठीक है, साइन 180 प्लस 45 और 270 माइनस 45, ये टुकड़े हमने कर लिए। टुकड़े क्यों किए? क्योंकि हमें जो वैल्यू याद है वो 0 से 90 के बीच की हैं, तो हम ऐसी वैल्यू ले आएंगे जो 0 से 90 के बीच में आ जाए। अगर 2 to 5 है तो मैं 180 के हिसाब से टुकड़े कर दूंगा तो मेरे पास 45 आएगा, 45 90 के अंडर हो गया, 90 के अंडर हो गया तो हमें याद है वो। फिर तुम कहोगे इसका क्या करें फिर? तो इसी के लिए अपने पास ये दोनों काम हैं, ये वाले। पहला काम चेंज या नो चेंज। अगर हम इसके हिसाब से चेंज कर रहे हैं, 180 के हिसाब से टुकड़े कर रहे हैं, तो भैया नो चेंज, मतलब इस मामले में नो चेंज रहेगा, तो ये साइन 45 ही रहेगा बस। इस 180 का काम सिर्फ इतना था कि तुम्हें चेंज करना है या नहीं करना है। जैसे इधर साइन 270 वाली लाइन का यूज कर दिया अपन ने, यहाँ पे चेंज था, तो साइन का क्या बन जाता है? कॉस और 45, बस इसका इतना काम है। इस 270 का इस 180 का जब टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करने के टाइम पर सिर्फ इतना काम है कि यहां पर चेंज करना है या नहीं करना है। ये अब देखो, साइन 45 होगा, कॉस 45 होगा। तुम कहोगे कि चलो वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ गया, लेकिन ये तो अपन ने पहला काम फ्री किया था, यहां पर तो चेंज या नो चेंज। सेकंड काम संग में लेके चलना है, क्योंकि 2 to 5 तुम्हारा यहां पर नहीं है, 2 to 5 तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है वो, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस के रहती हैं, बाकी सब तो चिन्ह भी ध्यान रखना है हमें, तो हमें चिन्ह भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये भैया साइन है, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में काय का हो जाएगा? माइनस का, तो वैल्यू काय की हो जाएगी? माइनस की। ये अपने पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो चाहे तो हम इस तरीके से निकालें चाहे इस तरीके से निकालें, इस वाले में फ़ायदा ज़्यादा है क्योंकि चेंज नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, और जैसे अगली कोई वैल्यू ले लें अपन, tan 300 डिग्री। अब 300 डिग्री तुम्हें कहाँ मिलेगा? यहाँ पर 300 मिलेगा, यहाँ पर। अगर 300 यहाँ पर मिलेगा तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 270 प्लस में 30, क्योंकि 300 यहाँ पर है तो उसके पास अपने पास दो कॉर्नर हैं उसके पास में, एक 270 वाला कॉर्नर है, एक 360 वाला कॉर्नर है। अगर अपन 360 के कॉर्नर के हिसाब से चेंज करें तो 360 माइनस में 60 लिखना पड़ेगा, तब 300 बनेगा। ये दो टुकड़े हो गए अपने पास। tan 270 की वजह से क्या बन जाएगा? कॉट, चेंज हो जाएगा। 90 और 270 वाली लाइन का यूज कर रहे हैं अगर अपन टुकड़े चेंज करने के लिए, तो फिर चेंज हो जाएगा। tan का क्या बन जाएगा? कॉट, 30 वहीं की वहीं। tan ये क्या रहेगा भैया? 60, नो चेंज, 360 वाले पॉइंट पर नो चेंज है। अब हम कहेंगे भाई पहला काम फ्री, चेंज या नो चेंज देख लिया, अब देख लो साइन। साइन यहाँ पर भैया tan है, 300 है, 300 तुम्हें कहाँ पर मिल रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर। कॉस और सेक प्लस के बाकी सब, तो भैया यहाँ पर क्या है? कॉट है, तो भैया साइन काय का हो जाएगा? माइनस का। tan भी काय का हो जाएगा? और कॉट 30 की वैल्यू tan 60 वैल्यू कितनी होती है भाई? √3। ऐसे इस तरीके से हम इसकी एक्चुअल वैल्यू ला सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक और कोई वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने वैल्यू ले ली साइन 150। हमारे लिए आसान क्या है?
0 180 360 वाली लाइन का जो पैटर्न है वो बहुत आसान है, 0 180 360 वाला। हम इसको 180 माइनस 30 लिख लेंगे। 180 पर नो चेंज है, फायदा उसमें ज़्यादा है, तो भैया साइन 30 ही रहेगा। 150 कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? सेकंड नंबर वाले में। सेकंड नंबर वाले में साइन और कोसेक प्लस के, बाकी सब, तो भैया साइन है तो काय का रहेगा? प्लस का, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 ये आ जाएगी। अगर मैं इसको साइन 90 प्लस 60 लिखता तो चेंज आ जाता, ये हो जाता तुम्हारा cos 60। अब तुम देखते भैया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस का, बाकी सब। अब अगर अपनी नज़र में एक बार को ये आ जाए कि ये तो कॉस है, तो बच्चा हाल माइनस लगा देगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि भैया ये 150 थोड़ी है, कॉस में तो 60 है। 150 का था? साइन का था। 150 तो साइन का था, तो अपन तो इसको देखेंगे, चेंज तो अपन इसे कर रहे हैं, तो साइन 150 माना जाएगा। तो 150 साइन सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस का, तो कॉस 60 भी प्लस का। ऐसे इस तरीके से कोई वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि 90 के ऊपर की हैं। हमें सिर्फ 0 से 90 का पैटर्न याद रखना है, 90 के बाद की सभी वैल्यूज अपने इस तरीके से बनाएंगे। ऊपर चलते हैं थोड़ा और। 10 420 360 के ऊपर निकल गए इस बार। अगर हम 360 के ऊपर निकल गए तो एक चक्कर पूरा घूम रहे थे, 360 पे आ रहे थे। अगर मैं एक और चक्कर घूम जाऊं 720 हो जाएगी, बात तो वही पड़ेगी, रास्ता तो सेम ही है। तुम एक और बार जब घूम के आओगे तो रास्ता तो तुम्हारा सेम ही है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ मिलेंगी वही फिर मिल जाएंगी, फिर जो वैल्यूज़ मिलेंगी फिर वही मिल जाएंगी। मतलब हम एक सर्कल अगर पूरा घूम के आएंगे तो सेम वैल्यू रिपीट होगी ना। अगर हम 360 पूरा एक सर्कल घूम जाएं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम रिपीट, वैल्यू सेम रिपीट हो जाएगी। सेम हम यहाँ पे कर लेंगे। ये अगर हम एक चक्कर घूम के आ जाएं, 360 कंप्लीट हो गया, 360 प्लस में 60 और चले जाओ, तो हम इसको तोड़ के लिख लेंगे 360 प्लस में 60, और 360 पर नो चेंज है तो 1060 ही रहेगा, नो चेंज है। अब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? 360 प्लस में आए तो यहाँ पे आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस के, तो ये भी प्लस का रहेगा, तो 1060 की वैल्यू √3। ऐसे 10 765 होता। एक और चक्कर घूम के आ जाओ, 360 का एक चक्कर, एक और चक्कर घूम लो 720, तो 720 और प्लस में 45, लेकिन पॉइंट तो वही हो गया, नो चेंज वाला, लाइन तो वही वाली है नो चेंज वाली, तो 10 45, क्वाड्रेंट भी फर्स्ट ही आ गया फिर से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे ये कर लेते हैं इस बार। 675 बताओ, 675 जस्ट 720 के पास में ही है, और जैसे ही 5 दिख जाए समझ जाओ 45 का हिसाब आ गया। 5 दिख जाए 45 का, क्योंकि बाकी तो सब 0 30 60 90 सब 0 वाले हैं, 45 ही अकेला है जिसमें 5 आता है। तो हम इसको लिख लेंगे 720 माइनस में 45। अब ये रहेगा 1045 ही, चेंज तो रहेगा नहीं 720 वजह से, लेकिन इस बार जो क्वाड्रेंट है तुम्हारा वो यहाँ पे आ गया। अगर तुम 720 से ऊपर जाते तो इधर आ जाते, लेकिन तुम 720 से कम हो रहे हो तो तुम नीचे आ जाओगे फोर्थ वाले में, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक प्लस बाकी सब माइनस, कॉस और सेक प्लस बाकी सब माइनस। तो ये 10 है, 10 का हो जाएगा? माइनस का, तो वैल्यू हो जाएगी -1। इस तरीके से ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी। कोई वैल्यू हो, अगर हम और आगे बढ़ते हैं, साइन 1020, एक और सर्कल घूम जाओ 360, फिर पूरा घूम के आओ 720, फिर घूम के आओ पूरा 1080, आ गए 1080 के पास में। तो साइन 1080 माइनस में कितना लिखोगे? 60। बताओ चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि भैया 360 वाली लाइन पे ही हो तुम, तो साइन 60 रहेगा। और साइन की बात कर लेते हैं, चिन्ह की। फोर्थ क्वाड्रेंट से तुम नीचे हो गए, 1080 तुम्हें फिक्स यहाँ पर मिलता, ऊपर जाते तो ऊपर, नीचे आ गए वापस कम पे नीचे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का हो जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक प्लस है, तो माइनस के √3/2। ऐसे तो इस तरीके से ना कोई भी वैल्यू निकाली जा सकती है, कोई भी वैल्यू।
कोई सी वैल्यू आ जाए, तो मैं 2 टुकड़े करने हैं 2 बार टुकड़े कर सकते हो। अगर एक बार टुकड़े में पॉसिबल नहीं हो रहा कभी कोई क्वेश्चन, जैसे ये होता है, जैसे साइन 950 हो गया अपने पास, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1080 माइनस में 930 कर लो, इसको 30 कर लेते हैं, माइनस में 150 ऐसे करके, ठीक है। ये देखो 1080 माइनस में 150 लिखना पड़ेगा इसको, फिर तुम ये हो जाएगा साइन 150, भाई फोर्थ क्वाड्रेंट नीचे आ जाओगे साइन का हो जाएगा, तो फिर से चेंज कर लो उसको, दोबारा से बात वही पड़ेगी, माइनस साइन, इसको फिर लिख लो 180 माइनस 30, तो माइनस साइन 30, चेंज तो होगा नहीं, और इस बार सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस का रहेगा साइन, तो चिन्ह और माइनस तो ऑलरेडी पहले से कवर करके ही रखे हैं वो 1/2। अगर हमें लग रहा है बीच वाली कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो फिर से 90 से ऊपर हो रही है, क्योंकि हमें तो 90 तक की याद है, अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो 90 से ऊपर हो रही है तो उसको दोबारा तोड़ लो वहीं से, क्योंकि 90 के ऊपर जो भी वैल्यूज हैं हम सिर्फ उसके टुकड़े करके ही याद करें, टुकड़े करो, चेंज करो, साइन देखो, चेंज या नो चेंज देखो, उसके हिसाब से उसे वैल्यू रख लो। तो कहने का मतलब इस तरीके से कोई वैल्यू निकाली जा सकती है। अब क्या होता है, अपने पास एक टेबल फॉर्मेट आते हैं इस तरीके के, साइन 90 माइनस थीटा, ये वाले फॉर्मूले आते हैं, ये जितनी भी टेबल है तुम्हारी सब इसी में समझ में आ जाती है। ऐसे करके कुछ फॉर्मूले होते हैं, ऐसे हमें इनमें करना क्या है, पहला वाला हिसाब देखो, चेंज या नो चेंज, साइन 90 कॉस हो जाएगा, थीटा अपनी जगह पर रहने दो, इसका काम खत्म हो गया चेंज नो चेंज का, कॉस 90 साइन हो गया, साइन 180 साइन ही रहेगा, कॉस 270 साइन हो जाएगा, टेन 270, ये तो हमने एक काम फ्री किया है, दूसरा काम साइन देखना, चिन्ह देखना, 90 माइनस मतलब 90 से कम, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट सब प्लस के, तो ये भी प्लस का, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 से ऊपर यहां पर आ जाओ सेकंड वाले में, 90 से ऊपर हम पहुंचे सेकंड वाले में, साइन और कॉसेक प्लस का, बाकी सब ये क्या है कॉस, साइन का हो जाएगा माइनस का, इसको नहीं देखना होता, अगर हम इसको देखेंगे तो कंफ्यूजिंग बन जाएगी, है ना, इसको देखेंगे अगर तो कंफ्यूजिंग बन जाएगी। तो देखो जो ये है अपना जैसे ही हो गया साइन 180 प्लस थीटा, इसमें ये नो चेंज है तो साइन रहेगा, 180 प्लस मतलब 180 से ऊपर थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला, टेन और कॉट प्लस के बाकी सब ये साइन है तो काय का हो जाएगा। इसमें अपन क्या कह रहे थे कि भाई ये वाला नहीं देखते, अपन कौन सा वाला देखते हैं, ये वाला, क्योंकि भैया ये तो हम चेंज करके खुद लेके आए हैं, इससे पहले ये होता है, ये मैन होता है, ठीक है, ये मैन होता है अपना, तो इसी को देखते हैं। कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस का क्या बन जाएगा साइन, कॉस का क्या बन जाएगा साइन, 270 माइनस, समझ रहे हो 270 यहाँ पे होता है, 270 से कम करोगे तो इधर थर्ड क्वाड्रेंट, टेन और कॉट प्लस बाकी सब माइनस, टेन 270 माइनस थीटा, 270 से कम इधर ही थर्ड, टेन और कॉट प्लस, टेन और कॉट प्लस। इस तरीके से जो पूरी टेबल बन के आती है वो पूरी टेबल ही इसी में से बन जाएगी, इसी ट्रिक से, इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। एक पूरी टेबल भरी हुई होती है जिसमें 360 माइनस थीटा और वो सब थीटा लेके होते हैं, तो वो हमें याद नहीं करने होते, ऐसे बन जाएंगी। और 90 से ऊपर की जितनी भी वैल्यू है सब ऐसे बन जाएंगी, 90 से ऊपर की जितनी वैल्यू है सब ऐसे बन जाएंगी, ठीक है। वैल्यू बनाना जनरल है, वैल्यू बनाना लगभग बहुत आसान है, इससे बनाई जा सकती है इस तरीके से, ठीक है। अब हम अगर थोड़ा सा ये सोचें, एक इंपॉर्टेंट टाइप का हर बार पूछा जाता है वैल्यू चार्ट के मामले में, कौन सा वाला हिस्सा, देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं कहीं पर लिख दूं साइन 360 माइनस थीटा, ऐसे मैं 360 की जगह पर 0 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 360 और 0 एक ही बात है, एक ही जगह पर है। अगर मैं 0 माइनस थीटा लिखूं तो 0 में से माइनस घटाऊंगा तो माइनस का थीटा बचेगा, ये सेम टू सेम अगर मैं कॉस 360 माइनस थीटा लिखूं और कॉस 0 माइनस थीटा लिखूं, फिर कॉस माइनस का थीटा बचेगा, ऐसे, है ना। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, ये पूछा जाता है, ये
माइनस लगा के दे देते हैं वो पहले से ही ऑलरेडी थीटा के अंदर, और जैसे ही उन्होंने थीटा के अंदर माइनस लगा के दे दिया तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना है अपन को। इसका क्या हिसाब बनेगा, देखो ये जो माइनस का थीटा है वो 360 माइनस थीटा माना जाएगा, तो इसका मतलब रहेगा तो साइन थीटा ही, चेंज तो होगा नहीं, लेकिन साइन देखना पड़ेगा। जब तुम 360 माइनस थीटा देखोगे तो 360 तुम्हारा यहाँ पर है, और इससे कम करोगे तो इधर आ जाओगे ना, फोर्थ वाले में माइनस करोगे तो नीचे वाले में आ जाओगे, और फोर्थ वाले में तुम्हारा कॉस और सेक प्लस का रहता है, बाकी सब कॉस और सेक प्लस बाकी सब, तो साइन काय का हो जाएगा, अगर कॉस और सेक होता तो वो प्लस का ही रहता। ऐसा जब भी कहीं माइनस चिन्ह लिखा हुआ मिल जाए थीटा के अंदर, एंगल के अंदर माइनस लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब तुम समझ जाओ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। कॉस और सेक में साइन बाहर नहीं आएगा, लेकिन कॉस और सेक के अलावा जो चारों होंगे चारों में साइन बाहर आएगा, है ना। कॉस को छोड़ दो, सेक को छोड़ दो, बाकी सब में साइन ही बाहर आ जाएगा। मतलब अगर टेन माइनस का थीटा लिखा होता तो ये माइनस के टेन थीटा हो जाता, मतलब टेन माइनस का 60 लिखा होगा तो माइनस के √3 होगा। लेकिन अगर ये कहीं कॉस माइनस का 60 लिखा होता तो कॉस 60 की वैल्यू भैया कितनी होती है, ये प्लस का रहेगा, ठीक है। इसमें साइन ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट माना जाएगा। थीटा के अंदर माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस बाकी सब, ये हिसाब हमें याद रखना है, और ये हमेशा ये पूछा जाता है। और ध्यान रहे ये 60 डिग्री फॉर्मेट है, जरूरी नहीं है कि डिग्री फॉर्मेट, रेडियन फॉर्मेट में भी आ सकती है बात, तो cos π/3 ऐसे, वो तो हमें याद होना चाहिए। बस ये डिग्री हमारी एबेट में रहता है तो डिग्री वाला याद रखते हैं, रेडियन में हो तो रेडियन से हम उसे काय में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री में, फिर डिग्री वाली वैल्यू निकाल लेंगे इस तरीके से। एक तो ये चीज याद रखनी है फोर्थ क्वाड्रेंट वाली, खासकर ये बहुत होती है, ये हर जगह पे लगभग लिखी हुई मिलती है, इसके क्वेश्चन ज्यादा बन जाते। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखो हमेशा, नोट पॉइंट, देखो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट सब प्लस के थे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस का था, 180 से 270 में हमारा टेन और क्वाड प्लस का, इधर कॉस और सेक प्लस का। देखो देखो इस ट्रिक में ना हम ये जान लेंगे, ये जो क्वाड्रेंट हमने लिखा है इस ट्रिक में हम इतना समझ जाएंगे कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम बाद रिपीट होती है और कौन सी वैल्यू के बाद दोबारा वही वैल्यू मिल जाएगी। हम आज के कॉन्सेप्ट में लगभग इसमें ये समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा अपना, देखो अगर हम 0 पर जो वैल्यू लिखी है वही वैल्यू तुम्हारी रिपीट होनी है एक बार तो 180 पे, एक बार कहां पर रिपीट होनी है 180 पे, एक बार रिपीट होनी है 360 पे। देखो अगर तुम घूम घाम के लौट कर 360 पर आ रहे हो, 0 से फिर लौट के 360 पे आ रहे हो, बताओ तुम खड़े तो उसी जगह पर हो, तो जो वैल्यू साइन 0 की होगी वही वैल्यू एग्जैक्ट साइन 360 की होगी, वही वैल्यू फिर एक और बार घुमाओ एग्जैक्ट साइन 720 पे भी वही वैल्यू होगी। कहने का मतलब है कि तुम अगर 360 का एक पूरा सर्कल अगर घूम के आ रहे हो तो वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, 360 का सर्कल जैसे ही घूम के आओगे सेम टू सेम। अगर 10 0 की जो वैल्यू होगी वही 360 पे मिलेगी, वही 720 पे मिलेगी, वही 1080 पर मिलेगी, ठीक है। अब तुम कहोगे क्या ये और जगह पर भी लागू हो जाएगा, बिल्कुल लागू हो जाएगा इंप्लीमेंट। अगर मान के चलो कि कोई वैल्यू यहां पर है 30 पर और तुम उसको पूरा 360 घुमा के लाओ तो ये वो कितना बन जाएगा 390, फिर एक और बार घुमा के लाओ 750, ये वाली वैल्यू भी सेम रहेंगी। कहने का मतलब है 360 का तुमने सर्कल घूमा, वैल्यू एग्जैक्ट सेम टू सेम, जैसे तुम 360 का एक बार राउंड घूम गए वैल्यू तुम्हारी सेम टू सेम हो जाएगी, हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। तो अगर तुम्हें कोई वैल्यू यहां पर लिखी मिल रही है, मान के चलो यहां पर तुम्हें 150 लिखा हुआ मिल रहा है, तो 150 को तुम 360 घुमा दो, ठीक है, ये हो जाएगा 510 सेम वैल्यू, ठीक है। फिर से ऐसे 360 घुमा दो 870 फिर से सेम, तो 360 डिग्री घूमने के बाद हर एक वैल्यू सेम हो जाती है। तुम्हारे पास जो भी वैल्यू दी गई है 360 घुमाओ फिर से सेम अक्षर आ जाएगा। तो ये हमें इस कॉर्नरों पे भी अप्लाई होता है, फिर इन कॉर्नरों पे भी जो वैल्यू 90 पे है उसको 360 एक और बार घुमा के ले आओ सेम आ जाएगी,
450 पे, फिर एक और बार घुमा के लाओ, फिर से सेम। इस तरीके से हमें ध्यान रखना कि जितनी वैल्यू 360 घुमाओगे सेम टू सेम। क्या 360 के राउंड के अलावा और कहीं भी वैल्यू रिपीट होती है? बिल्कुल होती है, 180 डिग्री के राउंड के बाद। 0 से 180 के बाद भी वैल्यू रिपीट होती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रहेगा, यहां पर कभी कभी साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज करने का अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, देखो यहां पर कॉन्सेप्ट है साइन चेंज करने के। यहां पर कभी कभी साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 180 की वैल्यू 1 रहेगी लेकिन माइनस में रहेगी। तो देख रहे हो यहां पर साइन चेंज हो सकता है। मतलब तुम अगर 180 का सर्कल घुमा रहे हो, अगर तुम हाफ सर्कल घुमा रहे हो, 180 घुमा रहे हो, तो साइन चेंज हो सकता है। कंपलसरी नहीं है, कुछ जगहों पर हो सकता है साइन चेंज ना हो, लेकिन फिर हमारे लिए बाय डिफॉल्ट हमारे लिए तो गलती हो सकती है इसमें। तो हम तो कंप्लीट काम आनेंगे कि वैल्यू एग्जैक्ट वापस कब आ रही है 360 के बाद। वो तो सेम टू सेम अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 360 घुमाओगे सेम टू सेम अच्छा है। 180 अगर तुम घुमाओगे तो कभी कभी बाई चांस जो साइन है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, वो साइन चेंज हो। तो फिर भी हमें एक बार को ध्यान रखना है इस चीज का। और साइन कैसे याद रखना है उसका कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया, वहां से अपन साइन याद रख सकते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से। क्वाड्रेंट के हिसाब से तुमको साइन समझ में आ जाएगा, कोई वो नहीं है। जैसे अगर तुम कहोगे कि भाई 270 है, 270 कैसे पता करें? लिख लो 180 प्लस 90। 90 की तो वैल्यू याद है हमें। अगर साइन 270 आ जाए तो हालांकि हमें देखो जो साइन 90 होगा वही तो 270 पे आ जाएगा फिर से, लेकिन साइन चेंज हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। देखो अगर मैं साइन 180 प्लस 90 लिखूंगा तो रहेगा बेटा क्या रहेगा, साइन 90 ही रहेगा, लेकिन 180 के ऊपर थर्ड क्वाड्रेंट साइन हो गया, देखो -1। साइन 91 था, 180 डिग्री घुमाने के बाद -1 हो गया। 360 अगर तुम घुमा देते तो सेम टू सेम होता। तो हमें ये याद रखना है, 360 डिग्री घुमाने के बाद सेम टू सेम वैल्यू, 180 डिग्री घुमाने के बाद भी सेम वैल्यू, लेकिन कभी कभी साइन चेंज हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। ये लगभग अपना इसमें क्लियर है। अब लगभग हम देख सकते हैं कि जितनी भी वैल्यूज वगैरह के कॉन्सेप्ट है लगभग सब ऐसे निकाल लिए जा सकते हैं। कोई वैल्यू हो, तुम कहोगे कि बीच वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉर्नर वाली वैल्यू कैसे पता करेंगे, वो भी अपन ने अभी बता दी कि भैया 270 लिखा 180 प्लस 90 लिख लो, 180 लिखा है 90 प्लस 90 लिख लो, है ना, 360 लिखा है 270 प्लस 90 लिख लो, ऐसे चेंज कर दो उसे। तो कॉर्नर वाली हो, चाहे मिड वाली हो, चाहे 2 बार टुकड़े करने वाली हो, चाहे अंदर माइनस लिखा हो, अपनी इस क्लास में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अंदर माइनस लिखा हो, चाहे ये सभी जितनी भी चीजें अपन ने बोली अभी। फिर वैल्यू का रिपीटेशन, वैल्यू का रिपीटेशन भी अपना इस क्लास में कंप्लीट हो गया। लगभग ये अपनी क्लास इस तरीके से हो गई कि इसमें पूरा वैल्यू का जो सिस्टम है वो फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। जितनी भी वैल्यू तुम निकालना चाहो, चाहे माइनस में हो चाहे कितनी भी हो, सभी इस तरीके से निकाली जा सकती हैं इस अकेली एक क्लास से, ठीक है।